हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉन्च एकेडमी में आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम की 4th क्लास होने वाली है। 3 क्लासेस हम पहले ही कवर कर चुके हैं और सब जाके उनको रिवाइज कर लें, अच्छे से पढ़ लें। टाइम देना है रिवीजन को, ऐसा ही नहीं है कि आगे क्लासेस लगाए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करना है और आई होप आप सब अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे। अभी 4th क्लास अभी चेक करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेलिंग जीरोस पढ़ेंगे। आज क्या है, कलरफुल स्लाइड्स होने वाली हैं, ठीक है। तो आपको और भी इंटरेस्टिंग और मजे आने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरोस देखेंगे इसमें। ट्रेलिंग जीरोस को कैसे चेक करते हैं, तो ट्रेलिंग जीरोस के लिए मतलब एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल 1000 लिया हमने, तो ट्रेलिंग जीरोस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। इस 1000 में आपको 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ठीक है। जितने जीरोस आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जब आपको ऐसा दिखे 2 × 5, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक 2 और एक 5 मिलके हमेशा क्या क्रिएट करते हैं, 1 0 क्रिएट करते हैं। जितने 2 होंगे, जितने 5 होंगे, वो कंबाइन होंगे और क्या करेंगे, एक 0 क्रिएट कर देंगे। लेकिन नेसेसिटी क्या है, दोनों ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओनली 5 से आप क्रिएट कर लोगे, ओनली 2 से कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। दोनों आपको चाहिए, 2 और 5 बोथ। अब यहाँ पे ये क्या है, जब कंडीशन मैंने क्या ली है, a इज ग्रेटर देन b, ऐसी कंडीशन हम एक्चुअल में लेते हैं जब a हमारा बड़ा हो b से। तो मैंने लिया 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 3। कंडीशन अप्लाई होगी, 6 क्या है, बड़ा है 3 से। तो ऐसी कंडीशंस में होगा क्या, तो देखो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा। पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करना सबको आता है पावर्स को, अगर किसी को नहीं आता तो अभी देख लेना कैसे करना है, ठीक है। मैक्स 2 की पावर 1 6 टाइम लिखेंगे 2 को, ठीक है। इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे 2 की पावर 6 को। ये एक्सपोनेंशियल एक्सपेंड करने का तरीका होता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 की पावर को कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम। और ये याद है सबको, क्या बोला था हमने, इसको थोड़ा सा मोटा कर ले, कलर चेंज कर ले पेन का, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करो, मैंने क्या बताया था, 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे 1 1 1। अब इन सबको ऐड करो, 1 + 1 1 1 1 एंड 1, ये सारे मिलके क्या करेंगे, +6 हो जाएंगे। तो याद है ये 2 × 2 की पावर 5 × 2 की पावर 3। तो क्या होता था, जब बेस नंबर सेम हो, लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब बेस नंबर क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और ये आंसर क्या आने वाला है, 2 की पावर 8। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो कुछ इस तरह एक्सपेंड होगा, ठीक है। 2 की पावर 6 और 5 की पावर 3 को मैंने एक्सपेंड किया। अब मैंने क्या बताया था, ट्रेलिंग जीरो बनाने के लिए एक पेयरिंग आपको चाहिए 2 और 5 की। तो यहाँ पे एक पेयरिंग हो गई 2 और 5 की, एक 2 और एक 5, ये 2 पेयरिंग एंड ये 3 पेयरिंग। जितनी पेयरिंग होंगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो कितने जीरोस क्रिएट हो गए, 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखो, ये 2 की पावर 3 जब इक्वल होंगे, जब दोनों इक्वल है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको मैं लिखूंगी 2 × 2 × 2। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसको एक्सपेंड करके ही बता देंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। ये एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, जब जो छोटा पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, या फिर जब दोनों के इक्वल हो जाएंगे तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक 2 और एक 5, 1 पेयरिंग, ये 2 पेयरिंग एंड ये 3rd पेयरिंग। तो यहाँ पे कितनी पेयरिंग हो गई, 3 पेयरिंग हो गई। तो मैंने क्या बताया था, जितनी नंबर ऑफ पेयरिंग होगी उतने क्या बनने वाले हैं, जीरोस बनने वाले हैं। तो सब बताएंगे कितने जीरोस बन गए हैं, समझ में आ रहा है ना सबको। तो अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ जीरोस इज 3। इस केस में क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए, जो हमने कैलकुलेट भी कर लिए हैं। यहाँ पे 1, वहां यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्रेलिंग जीरोस इन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल के केस में कैसे ट्रेलिंग जीरोस निकालें, तो हमारे पास है एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालें। अगर हम निकालने लगे, इसको एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले, फिर ये 49 48 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा ऐसे सोल्व करना इसको। तो हम ऐसे नहीं करते हैं। इसको कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, क्या करना है, 50 को अंदर लेना है और उसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। हमेशा जब फैक्टोरियल के ट्रेलिंग जीरोस पूछे जाएंगे तो किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो मैं इस केस को यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करूंगी। 5 से डिवाइड किया तो 1 5 टाइम गया,
यहाँ पे 0, ये 0 है तो 0 और ये 0। क्वेश्चन क्या आ गया 10। जब भी क्वेश्चन कितना आ जाए 5 से छोटा आ जाए उस टाइम पे आपको स्टॉप हो जाना है, अदरवाइज आपको क्या करना है उसको करते हुए रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कितना आ गया है 10 आ गया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 10 को वापस से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन पे क्या चाहिए, 5 से छोटा नंबर चाहिए। यहाँ पे देखो 5 2 जा 10। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया 2 आ गया, जो हमारी नीड थी कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए 5 से छोटा, और क्वेश्चन 5 से छोटा आ गया है। जब यहाँ पे ऐसे स्टॉप हो जाए तो उस केस में आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और जितना इनका सम आएगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका सम क्या होगा 10 + 2 12 हो जाएगा। दूसरा केस लेते हैं, मेरे को पता है कि सभी को समझ में नहीं आया होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम भी इसको सीख के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं इस बार 100 फैक्टोरियल। क्या लिया मैंने एग्जाम्पल, 100 फैक्टोरियल लिया। क्या करना है, सबसे पहले जब भी फैक्टोरियल दिख जाए और दूसरी क्या कंडीशन हो, ट्रेलिंग जीरोस पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, ट्रेलिंग जीरोस और फैक्टोरियल पे पूछे गए हैं। तो क्या करना है, उसको 5 से डिवाइड करना है। 100 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी, क्या आंसर आने वाला है। वैसे तो आप डायरेक्ट कर दोगे, फिर भी मैं इसको ऐसे कर रही हूँ आप लोगों के लिए। क्या आ गया 20 आ गया है यहाँ पे। क्वेश्चन मेरे को क्या नीड है, क्वेश्चन 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब 20 ले लिया मैंने, 20 को मैं क्या करूंगी 5 से डिवाइड करूंगी, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम। हमेशा किससे डिवाइड करना है, 5 से ही डिवाइड करना है। अब मेरा क्वेश्चन क्या गया 5 से छोटा आ गया है। अब इस केस में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। किसको ऐड किया मैंने, क्वेश्चंस को ऐड किया है। दोनों यहाँ से क्वेश्चन निकाला, ये क्वेश्चन क्या था 5 से बड़ा था, वापस से इस क्वेश्चन को डिवाइड में लिया और 5 से डिवाइड किया, फिर नया क्वेश्चन आया। अब जो दोनों क्वेश्चन है, ये जब लास्ट में क्वेश्चन 5 से छोटा आ जाएगा उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्ड एंड इंडिसेस। तो अभी सर्ड्स एंड इंडिसेस करने वाले हैं, ठीक है। सर्ड्स क्या होते हैं, इरेशनल रूट्स होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते फर्दर, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ऐसे रूट्स होते हैं जो, कुछ रूट्स तो होते हैं जो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं सिंप्लीफाई नहीं होते। कैसे रूट सिंप्लीफाई नहीं होते, मैं यहाँ पे लिखूँ रूट 49, क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, हाँ ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7 की पावर 2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर 7 की पावर 2 आएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन वही मैं क्या लूँ, रूट 3 या रूट 2 लूँ, तो आप इसको क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर या होल नंबर में उसका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यानी कि इनको हम क्या नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर में सिंप्लीफाई करना है, ये मैंने नेचुरल नंबर से सिंप्लीफाई कर दिया था। एक सेकेंड, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ये डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब ये कंडीशन सबको पता है क्या, जब भी आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, यहाँ पे क्या होता है ऑलरेडी 2 होता है, और वो 2 क्या होता है फ्रैक्शन में होता है। मेरे को क्या पता है 49 क्या है, 7 की पावर 2 है, और ये 2 जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है ये हमेशा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको लिखते नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इसके फ्रैक्शन में, और ये 2 से 2 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 7, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये कैसा है, ये सर्ड नहीं है, लेकिन रूट 3 एंड रूट 5 आर सर्ड, क्योंकि इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको लिखी हुई है कि इनटू होल नंबर में आप क्या नहीं कर सकते, उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये भी कंडीशन है। डेसिमल में तो आंसर बता दोगे, लेकिन होल नंबर में नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इंडिसेस क्या होती है, इंडिसेस होती है पावर। बेसिकली ये जो लिखी हुई दिखाई दे रही है m एंड n, दिस आर इंडिसेस, मतलब पावर। अब मैं लिखूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 की पावर 4, तो ये 4 एंड 3 आर इंडिसेस, 2 की इंडिसेस 3 एंड 5 की 4। तो बेसिकली पावर से रिलेटेड कुछ क्या होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं और ट्रिप्स होती हैं, जैसे हम उनका यूज करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो वो चेक करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलाज को, क्या क्या लॉज हैं इंडिसेस के, उनको हम अभी चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट लो। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट लो चेक करेंगे। तो प्रोडक्ट लो क्या बोलता है, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। वैसा ही मैं एग्जांपल आगे लेने वाली हूँ। मैंने क्या लिया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ पे चलते हैं। क्वोशिएंट लॉ क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट लॉ क्या बोलता है कि यहाँ पे जब मैंने 2 की पावर 3 लिया, 2 की पावर 4 लिया, अब इनको क्या करते हैं, जब हम इनको डिवाइड में लिखते हैं, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में लिखा था तो दोनों पावर क्या हो गई थी, ऐड हो गई थी। लेकिन जब मैं डिवाइड में लिखूंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर -1। और जब भी पावर माइनस में आएगा इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, 1/2। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे चेक करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ ए पावर। जब इंडिसेस में क्या होगा, एक नंबर होगा, उसकी पावर होगी और उसकी भी कोई पावर होगी, तो हम क्या, फिर क्या रूल, क्या लॉ लगने वाला है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे 2 की पावर 4 है और उसकी पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए, उसकी पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो क्या रूल लगने वाला है, इस पे क्या लॉ लगने वाला है कि इन दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब पावर की पावर दे के रखें, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये कोई 2 की पावर 3 है और इसकी भी पावर दे दें आपको, तो ये आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी ऐसा दिखे आपको तो वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा आंसर, 2 की पावर 8। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है? पेन सही दिखाई दे रहा है? चेंज करें क्या कलर? आई थिंक चेंज कर लेना चाहिए, मेरे को थोड़ा कम विजिबल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, नहीं पावर लगाना ना, 2 की पावर 4 की पावर 2। मैंने क्या क्वेश्चन लिया है, मैंने क्वेश्चन लिया है, अच्छा सा लिखा नहीं गया, गड़बड़ हो गई ये तो। क्या लिया मैंने, 2 की पावर 3 की पावर 2 लिया। पहले कुछ और एग्जांपल लिया था मैं भी, है ना, पर आप इसको देख लो। 2 की पावर 3 की पावर 2 लिया मैंने। क्या बताया, जब भी पावर की पावर लेंगे क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। अच्छे से देख लो, ये बेसिक्स हैं, कैलकुलेशन के बेसिक्स सीख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक है, सबको समझ में आया? होप। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर क्या होगी, 0 होगी, तो आंसर क्या होने वाला है, 1। ओके, जब भी पावर क्या होगी, -n होने वाली है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, जो कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, मैं भी, और जस्ट इससे पहले जब इरेज किया था तो उसमें एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी वापस चेक करेंगे। ठीक है, क्या बोला है, a की पावर -n इज इक्वल्स टू 1/, में a की पावर n। यानी जब भी क्या करोगे आप, इनकी पोजीशन को चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, अब इसका एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर 4 -4 है, मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको प्लस में लिखूं, तो कैसे लिखूंगी, 1/, में 2 की पावर 4। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ। और अगर कोई चीज वाइस एंड वर्सा भी क्या है, ट्रू है, अगर मैंने कोई चीज को ऐसे लिखा हुआ है 4 की पावर 2, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 4 की पावर -2। दिस इज ट्रू। ठीक है, सबको समझ में आया? कोई डाउट इससे रिलेटेड? अगर डिवाइड में लिखी हुई है तो आप उसको ऊपर लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, याद है ना सबको, जब भी ये ऊपर मूव करता है, डिवाइड में जब ये ऊपर मूव करेगा तो पावर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब ये ऊपर मूव करेगा तो पावर इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, 4 की पावर -2 हो जाएगी इस केस में। अगर -2 लिखा हुआ है और मैं चाह रही हूँ इसकी पावर प्लस हो जाए, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको नीचे लिख दूं डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 1/4 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आया? समझ में आ रहा ना सबको? सबको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रैक्शनल पावर पे। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था बाय द वे, लेकिन वापस चेक करेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलता है फ्रैक्शनल पावर? फ्रैक्शनल पावर बोलता है अगर मैंने 2 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर है 1/3, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा क्यूब रूट 2। जो भी फ्रैक्शन में पावर होती है वो इस क्यूब, मतलब रूट है, रूट के बाहर ये लिखी जाएगी। ठीक है, रूट के बाहर लिखी जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे 2 की पावर 1/2, अगर फ्रैक्शन में पावर 2 है तो हम उसको डायरेक्ट कभी कभी ऐसा लिख देते हैं। कैसे कर देते हैं,
उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कुछ अलग है, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो बिना 2 के भी लिखोगे तो अंडरस्टैंड है वो सबको, जनरल प्रूव्ड है वो कि हाँ वो ऐसा होता है, मतलब जनरली सब उसको एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा लिखा है और अगर आपने ऐसा लिखा है, दोनों का मतलब सेम है कि वहां पे क्या है, फ्रैक्शन में पावर 1/2 है, मतलब पावर 1/2 है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़े। अब टाइप ऑफ सर्ट्स पे चलते हैं। सर्ट्स के टाइप क्या है, सिंपल सर्ट्स होते हैं। सिंपल सर्ट्स कौन से सर्ट्स होते हैं, जो ओनली रूट में सिर्फ आपको एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, √3, √7, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, √2, √5, ये सब क्या है, ये सिंपल सर्ट्स है। मिक्स सर्ट्स क्या होंगे, सर्ट्स क्या होता है, मैंने बताया था, ऐसे रूट्स जिनको हम क्या नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था √49, उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ और होल नंबर में उसका आंसर निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं क्या नहीं कर सकती, मैं √3 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, उसका आंसर होल नंबर में नहीं निकाल सकती, होल नंबर में नहीं निकाल सकती, सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? ऑल क्लियर? अब देखो मिक्स सर्ट क्या होता है, मिक्स सर्ट में आपको 2 नंबर दिखाई देंगे, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। मिक्स सर्ट्स में कैसे नंबर दिखाई देंगे, 2। कंपाउंड सर्ट्स कौन से होंगे, जब 2 सर्ट्स साथ में लिखे होंगे, प्लस माइनस करके कैसे भी, तो वो क्या कैसे सर्ट्स होने वाले हैं, वो कंपाउंड सर्ट्स होने वाले हैं। सिमिलर सर्ट्स कैसे होंगे, जिनके रूट की जो डिजिट्स होंगे वो सेम होंगे, √3 है इधर भी और इधर भी √3 है, ये कंडीशन होगी सिमिलर सर्ट की, उसी को आप सिमिलर सर्ट बोलोगे, जिसमें सर्ट क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब चलते हैं लॉ ऑफ सर्ट। लॉ ऑफ सर्ट क्या बोलता है, अगर √a यानी मैंने √2 मल्टीप्लाई बाय √3 लिखा हुआ है, तो मैं उसको क्या लिख पाऊंगी, 2 × 3, रूट के अंदर इसको ऐसे लिख पाऊंगी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ऑल क्लियर? अभी इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, √2/√3, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2/3, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है 2 × 3, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 × √3, ठीक है। तो देखो ये वाइस एंड वर्सा हो गया ना, ये कंडीशन अगर ऐसा होगा तो ये होगा और अगर ये होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है तो आप उसको वाइस एंड वर्सा करके समझ सकते हो, 2 फॉर्मूले नहीं है, सिंपली वो सिंगल वन ही है, ठीक है। इधर से उधर भी जा सकते हो और उधर से इधर भी आ सकते हो, वैसे ही सेम इसमें है, आप इधर से उधर भी जा सकते हो और उधर से इधर भी आ सकते हो, मतलब इनको इंडिविजुअल सर्ट्स भी बना सकते हो और एक सर्ट भी लिख सकते हो 2/3, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी फोकस है वापस से बैक टू द बोर्ड, ध्यान देंगे सभी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल सर्ट्स को कैसे रेशनलाइज करते हैं वो सीखते हैं। जैसे मैंने लिया √2, क्या लिया, 1/√2 लिया, तो इसको कैसे रेशनलाइज करूंगी, सेम नंबर जो सर्ड है उसी को ऊपर नीचे लिख देना है। क्या करना है, उसी नंबर को ऊपर नीचे लिख देना है। इधर √2 था, मैंने ऊपर √2 लिखा और नीचे भी √2 लिखा। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। √2 × 1 आंसर क्या होने वाला है, √2, लेकिन नीचे जब √2 × √2 होगा तो क्या होगा, वो 2 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, √2 और √2 ऐसे लिखे हुए हैं ना, √2 × √2, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/√4, और 1/√4 सबको इसका आंसर पता है कि क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। और जो रूट, ये लिखो, मैं लिख के बता देती हूँ, चलो। इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में पावर हाफ, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, फ्रैक्शन में पावर हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ऑल क्लियर, गुड, ठीक है। अब मैंने ये किया क्यों, रेशनलाइजेशन जब करते हैं जब हमें, क्योंकि जब भी आपका आंसर आएगा तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट होगा आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, √2 था, इसलिए मेरे को रेशनलाइजेशन करना था, यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना पड़ा। और इसके लिए मैंने क्या किया है, जो नंबर नीचे था, ये √2 था, √3 भी हो सकता था, उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से नीचे डिवाइड करना है। जब ये ऊपर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या बोलती है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो।
तो सब क्लियर, ऑल क्लियर। अब देखते हैं क्या हुआ, हमारी स्लाइड खिसक गई है, एक सेकेंड। सब ऐसा ही √3 के साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फटाफट नोटबुक में करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नोटबुक में क्या करना है, करना आपको स्टार्ट कर देना है, ऐसे नहीं आप टाइम लगा रहे हो, ठीक है। तो अब बाइनोमियल सेट्स को देखते हैं। बाइनोमियल सेट्स का क्या होंगे, यहाँ पे आपको 2 सेट्स दिखेंगे, दो मतलब कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। दो, जब भी 2 सेट्स आपको साथ दिख जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1 में √3 माइनस √2, आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखे, नीचे 2 सेट हो। अब क्या करेंगे, वहां पे तो सिंगल था तो मैंने कर दिया। इस कंडीशन में आपको याद रखना है, जब यहाँ पे आपके साथ बीच में अगर आपको माइनस दिखेगा तो आपको क्या करना है, अपोजिट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं क्या लूंगी, फिर ऊपर √3 प्लस लूंगी, साइन चेंज किया है सिर्फ मैंने, और उसको सेम जैसे ऊपर अगर सिंगल नंबर था तो सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, वैसे यहाँ पे 2 हैं तो 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। एक चीज का ध्यान में रखना है, अगर साइन माइनस है तो साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। साइन का ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है। और 2 नंबर है वो एज इट इज सेम रहेंगे, नंबर सेम है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है, वो नंबर इटसेल्फ आंसर आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2, दिस इज द आंसर। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ a माइनस बी, a प्लस बी। अब यहाँ पे एक चीज चेक करो, ये नंबर जो है वो ये है, ये नंबर जो है वो ये है, लेकिन साइन चेंज है, तो इस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी के लिए सिर्फ ध्यान में रखो, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। a² माइनस b², ये आइडेंटिटी होती है। कोई बच्चा अगर इसको सोल्व करना चाहे तो 1 सेकंड के लिए देख सकते हैं, लेकिन जिसको अभी समझ में नहीं आए वो टेंशन ना लें, ये हम आगे सोल्व करेंगे, सीखेंगे इसको भी, ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशंस में इसको हम सीखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ये कंडीशन होती है, अभी जिसको समझ में नहीं आया उसको लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, उसको फर्दर समझने की कोशिश करना है, ठीक है। और जिसको ये आ रहा है अच्छी बात है, और जिसको नहीं आ रहा वो टेंशन ना करें, ठीक है। ये अभी हमने सीखा नहीं है तो हो सकता है आपको ना आए, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ गया, a² माइनस b²। ये हमने प्रूफ भी देख लिया उसका, तो वो आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है अभी के लिए, तो इसलिए मैं फटाफट इरेज करती हूँ, बच्चों का दिमाग खराब हो उससे पहले, ठीक है। तो a² माइनस b², सबको समझ में आया वो। अब मैं उसका यूज करूंगी यहाँ पे डायरेक्ट, ये क्या है, a, दिस इज b। अब इसका स्क्वायर करूंगी, जब भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, मैंने बोला है इस रूट का मतलब होता है पावर फ्रैक्शन में हाफ, और जब भी आप इसका स्क्वायर करोगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो पावर कैंसिल हो जाएंगे और आंसर ये आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा √3 प्लस √2, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये रेशनलाइज करके आंसर आया है। इस चीज को अगर ऐसे लिखा है और उसका आंसर किसी ने ऐसे दिया है, ये दोनों एक ही बात है, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रेशनलाइजेशन काम में आता है क्योंकि कभी जो डिवाइड में अगर सर्ट्स होते हैं या रूट में नंबर होते हैं तो वो आंसर क्या होता है ऑप्शंस में आपको नहीं दिखता, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े, ट्रेलिंग जीरोस निकालेंगे। अब क्वेश्चंस पे आ गए हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, ठीक है। तो 100 में कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये तो देखते ही 100 बच्चों को आना चाहिए, मतलब आउट ऑफ सभी को आना चाहिए ये। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ये तो देखो सबको आना ही चाहिए, ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3। इसमें ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे, कितने होंगे, ये पूछा है। मैंने क्या बताया था, एक इजी ट्रिक है। इजी ट्रिक तो क्या, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर पावर जिसकी कम होगी डायरेक्ट आप वो आंसर लगा सकते हो, लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट है, इसको अपन क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद पेयरिंग करेंगे और उसके बाद आंसर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 एंड 4, 5 5 एंड 5,
मैंने क्या बताया था, एक 2 और एक 5, इन दोनों का पेयर मिलके क्या करता है, एक 0 क्रिएट करता है। यहाँ पे आप लिख के देख भी सकते हो, 2 × 5 क्या होता है 10। इसने कितने 0 क्रिएट किए, 1 0। तो यहाँ पे एक 0 बन गया है, एक 0 यहाँ से बन गया है, एक 0 यहाँ से बन गया है। तो आंसर क्या हो गया है, 3 zeros। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम पढ़ के आए हैं, सबकी देखते आंखें चसने लग गई कि ये तो बहुत आसान है। इसको क्या करना होता है, जब भी फैक्टोरियल का नंबर निकालना होता है, ट्रेलिंग जीरोस निकालना होता है, तो क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, आपको दिख जाए फैक्टोरियल और दूसरी कंडीशन ट्रेलिंग जीरोस, लास्ट में जीरोस पूछे गए हैं, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया 2, कितना आंसर आया 2। क्वेश्चन 2 आया, कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन 5 से छोटा आना चाहिए। क्वेश्चन क्या आना चाहिए, 5 से छोटा, और क्वेश्चन 5 से छोटा एक टाइम में ही आ गया। जब एक टाइम में आ गया तो जो आंसर आया, क्वेश्चन आया, दैट इज योर आंसर। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 25 फैक्टोरियल। अब 25 फैक्टोरियल, अब आप इससे क्या करना पड़ेगा, ट्रेलिंग जीरोस पूछा है, फैक्टोरियल है, 2 कंडीशन हमें दिखाई दी, हम क्या करेंगे फैक्टोरियल को डिवाइड में रखेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन चेक करेंगे क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 5। अब क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन आ गया, तो क्या 5 आंसर हो जाएगा, नहीं, 5 तो वापस से डिवाइड हो सकता है। किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, और आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जो कि क्या होगा 5 से छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 इज योर आंसर। क्या करते हैं फिर, क्वेश्चंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 50 फैक्टोरियल। चलो 50 फैक्टोरियल में करते हैं। फैक्टोरियल दिख गया, ट्रेलिंग जीरोस 5 से डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल को, आंसर क्या आ गया 10, 50 चला जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 10। 10 क्या 5 से छोटा है, नहीं है, तो हम इसको वापस से 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ गया 2। तो क्या क्वेश्चन 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे। आंसर कितना आ गया 12। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा फास्ट हो गया है, लेकिन क्योंकि 2-3 क्वेश्चन थे तो मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और रिविजन्स तो आप कर ही रहे होंगे। अब ये देखो बीच में आया नहीं था, लेकिन अभी समझ लो, कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर मैं आपको लिख के दूं 2 + √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, बस आपको साइन चेंज कर देना है, 2 - √3 क्या हो जाएगा 2 - √3। जब भी ऐसी कंडीशन आपको दिखेगी, कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस दिया हो तो माइनस, अगर माइनस दिया होता है इन केस अगर ये क्वेश्चन आता हो ऐसा होता, और फिर आपसे कॉन्जुगेट पूछते, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, सिर्फ साइन को चेंज कर देना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सर्ड्स के साथ में जो साइन है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्ड का साइन देखना है, सिर्फ उसके साथ में जो साइन है उसको चेंज करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बच्चे ऐसे तो ना करने लग जाएंगे कि 2 के आगे साइन चेंज कर रहे हैं, बोलो मैम हम तो इसका आंसर देंगे ये -2 + √3, ऐसे नहीं, इसका साइन नहीं चेंज करना, ये सर्ड के साथ, ये रूट के साथ जो साइन है उसको चेंज करना है। किसको चेंज करना है, रूट के साथ के साइन को चेंज करना है। ठीक, आगे बढ़े। रेशनलाइज फॉर्म ऑफ 1/2 + √3। रेशनलाइज फॉर्म क्या होगी, अभी सीख के आए हैं, 2 + √3 की रेशनलाइज फॉर्म क्या होगी, 2 + √3 की रेशनलाइज फॉर्म क्या होगी, तो वो चेक कर लेते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 - √3, और किससे डिवाइड करेंगे 2 - √3। मैंने क्या बोला था, जब ऐसा 2 नंबर आपको साथ में दिखे और उनका क्या करना पड़े आपको रेशनलाइजेशन, तो जस्ट उनके साइन का अपोजिट ऊपर नीचे लिख लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लग रहा है, देखो ये A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B। यहाँ पे तो लग जाएगी कंडीशन क्या, A² - B² की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एज इट इज, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर खुद आता है। और A² - B² क्या होगा, यहाँ पे A2 है और √3 क्या है B, तो ये 4 - A का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे डिवाइड में 1 आ जाएगा, तो आंसर इज 10। आंसर इज 10। ओके, ओ बोर्ड हिल रहे हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is surd? इनमें से कौन सा सर्ड? अब मैंने क्या बताया था, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √25 को मैं 5 लिख सकती हूँ, होल नंबर में लिख दिया मैंने इसको मैं 7 लिख सकती हूँ, लेकिन ये तो 3 ऑलरेडी होल नंबर में है, क्या मैं √7 को लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसको नहीं लिख सकते, ये पूछा ना, ओह नहीं सॉरी,
हाँ कौन सा सर्ड है, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो दैट विल बी योर आंसर √7। ठीक है, मेरे को लगा उसमें नोट पूछा है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। √50 सिंप्लीफाइज टू, √50 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो चेक करते हैं। √50 है, मैंने क्या बोला था कि जब भी रूट दिखेगा यहाँ पे 2 इनविजिबल, ऐसे समझो इनविजिबल है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 50 पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना होता है, हमेशा आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ले सकते हैं इसको, 50 के फैक्टर्स निकाल लो बेसिकली। तो फैक्टर निकालती हूँ, 2 से डिवाइड करती हूँ 25। तो अब जैसे आप इसको क्या लिख दोगे, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 25, 2 × 25 मैंने बताया था ना, a × b क्या हो जाएगा √50। याद आ रहा है, सर्ट्स की एप्लीकेशंस देख के आए थे, लॉज देखे थे। इसको अगर मैं इंडिविजुअल ऐसे लिखूं √2 × √25, इसका आंसर भी यही होने वाला है √50। ये समझ में आया? अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, इसको 5 से किया 5, 5 से किया 1। अब दो की पेयरिंग कर लेनी है, इसकी पेयरिंग हो गई है तो ये बाहर आ जाएगा, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई वो अंदर आ जाएगा। 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है एकदम, उसको वो अलग तरीका है। जब भी पावर क्या होगी, हाफ होगी, 1/2 होगी, फ्रैक्शन में होगी, और जरूरी है यहाँ पे 2 होना, तो उस केस में हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। फैक्टर्स निकालोगे, अगर फैक्टर के पेयर बन रहे हैं तो उस पेयर को हम बाहर ले लेंगे रूट से, और जिसके पेयर नहीं बन रहे वो रूट के अंदर रहेगा। एक तरीका ये, ठीक है। दूसरा तरीका है, मैंने इसी को 50 को 2 × 25 लिखा और इन दोनों को बाहर अलग अलग लिख लिया है, क्योंकि ये अभी मैंने बताई थी कि a × b इज इक्वल्स टू ab, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो वही चीज मैंने की है, पहले अंदर थे, दोनों को अलग अलग लिख लिया। √2 होगा नहीं, लेकिन √25 क्या होता है 5, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर, क्या हो जाएगा 5√2। सबको समझ में आया? 2 तरीके हैं, जो बेटर लगे, जो समझ में आ रहा है उसी से आप क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहीं पे हमारी स्लाइड्स क्या होती हैं, खत्म होती हैं। तो आज तो बहुत आसान चीजें की हैं, और होप कि सब लोग रिवाइज कर रहे हैं। बार बार एक ही चीज बोलूंगी, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। सब अपना ध्यान रखें। ओके, बाय, टेक केयर।